हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिस पे हम लोग राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। अ, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति क्या क्या होती है और राष्ट्रपति अपना क्षमादान शक्ति का प्रयोग कैसे करता है और वो कैसे सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक प्रणाली से अलग होता है। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि क्या होता है कि संसद द्वारा कोई भी विधेयक जब पारित होता है संसद के दोनों सदनों से, तो उस विधेयक को भारत में लागू होने के लिए, उस विधेयक को फाइनल स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। और वही जब राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के पास उस विधेयक से संबंधित जो अधिकार होता है उसे ही वीटो बोलते हैं। जैसे कि कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, कोई विधेयक पहले कोई विधेयक क्या होता है, पहले संसद में पारित होता है। उसके बाद उस विधेयक को किसके पास, राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। तो राष्ट्रपति के पास विधेयक से संबंधित जो अधिकार होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसे ही हम लोग वीटो पावर बोलते हैं। राष्ट्रपति के पास विधेयक के संबंधित जो अधिकार होता है उसे ही क्या बोलते हैं, वीटो पावर बोलते हैं। तो भारत में वीटो पावर तीन तरह का होता है। तो भारत में वीटो पावर तीन तरह का होता है। एक आत्यांतिक होता है, एक निलंबनकारी होता है। तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसे ही वीटो पावर बोलते हैं। तो राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है, जब मान लो संसद से कोई विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति के पास आया तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उस पर साइन कर देगा। अगर राष्ट्रपति उस पर साइन करेगा तभी वो विधेयक लागू होगा। बिना राष्ट्रपति के साइन के तो कोई विधेयक लागू नहीं हो सकता, इतना तो बात सबको पता। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उस पर साइन नहीं भी कर सकता। तो जरूरी थोड़ी ना कि राष्ट्रपति के पास जो विधेयक है उस पर सिग्नेचर कर ही दे। राष्ट्रपति चाहे उस विधेयक को साइन नहीं कर सकता, राष्ट्रपति चाहे तो उस विधेयक को रोक के रख सकता है। ये सब जो सारी प्रक्रिया है, साइन करना, साइन नहीं करना, रोक के रखना, इस सब का अलग अलग नाम है, अलग अलग वीटो के प्रकार है। तो तीन तरह के वीटो मुख्यतः होते हैं। एक होता है आत्यांतिक वीटो, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दूसरा होता है निलंबनकारी वीटो। और तीसरा होता है पॉकेट वीटो। तो राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक पर अपना सिग्नेचर करने के लिए तीन तरह के वीटो होते हैं। पहला कौन सा, अत्यांतिक वीटो, दूसरा निलंबनकारी वीटो, तीसरा पॉकेट वीटो होता है। तो हम लोग अत्यांतिक वीटो के बारे में जानते हैं। अत्यांतिक वीटो किसको बोलते हैं? अत्यांतिक वीटो किसको बोल, अब हम लोग जानते हैं अत्यांतिक वीटो के बारे में, जानते हैं अत्यांतिक वीटो किसको बोलते हैं। अत्यांतिक वीटो हो गया, मानो कि जैसे कि अभी देश में क्या चल रहा है, अभी अभी ऐसा संसद में बात चल रही है कि वन 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 स्टेट वन इलेक्शन। अभी ऐसा बात चल रहा है कि क्या पूरे भारत में एक साथ एक चुनाव हो, एक साथ एक चुनाव कराने की भी पूरे भारत में बात चल रही है। जैसे कि अभी इसको समझने के लिए हम समझते हैं कि जैसे अभी भारत में अभी चल रहा है बात, वन स्टेट वन इलेक्शन का बात चल रहा है। वन स्टेट वन इलेक्शन, ये अभी मुद्दा बना हुआ है कि जो सत्ता पक्ष है वह चाहती है कि अपने देश में सारे राज्यों में और देश का इलेक्शन सब एक बार में हो जाए। तो ये भारत में तो ऐसा होता नहीं है। भारत में क्या होता है, अलग अलग चुनाव होते हैं। मानो आज राजस्थान का चुनाव है, कल छत्तीसगढ़ का चुनाव है, परसों मध्य प्रदेश का चुनाव है। 28-29 जितने भी राज्य है उन सारे राज्यों का चुनाव अलग अलग होता है और साथ में एक हमारा सेंट्रल इलेक्शन होता है। तो तकरीबन सारे राज्य के चुनाव अलग अलग होते हैं।
और भारत सरकार चाहती है कि पूरे देश में एक साथ एक चुनाव हो, जिससे क्या होगा ना कि हमारे पास समय बचेंगे। जैसे ऐसे अभी क्या होता है कि पूरे देश में अलग अलग टाइम में अलग अलग चुनाव होने से हमारा, जैसे अभी राजस्थान में चुनाव होने वाला है, 1 मिनट के लिए मान लो, तो अभी क्या हो जाएगा कि जो मंत्रिमंडल है, जो नेता है, जो देश का रूल बनाते, रेगुलेशन बनाते, वो अब राजस्थान के इलेक्शन में व्यस्त हो जाएंगे। तो फिर मानो छत्तीसगढ़ का चुनाव है तो वो छत्तीसगढ़ के इलेक्शन में व्यस्त हो जाएंगे, फिर हर स्टेट में अपना अपना व्यस्त हो जाएंगे, फिर सेंटर का चुनाव। इससे क्या होगा कि काम कुछ कम हो जाता है, सारे दिन चुनाव में लगे रहते। अगर एक साथ सारे राज्यों में और केंद्र में चुनाव हो तो होगा कि एक बार में सारे चुनाव हो गया, बचे के 4 साल 5 साल क्या होगा, सिर्फ काम होगा, फिर चुनाव आएगा तो देखा जाएगा। तो ये थोड़ा सा फायदा है, सेंटर चाहती है एक साथ वन स्टेट वन इलेक्शन हो जाए। मगर ये रूल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये रूल लाने के लिए इस विधेयक को संसद में पारित करवाना पड़ेगा, तभी तो वन स्टेट वन इलेक्शन चुनाव होगा। तो मान लो कि ये बिल संसद में आता है और संसद में दो पारित हो जाता है, संसद में दोनों सदनों से पारित हो जाता है, ये विधेयक संसद में पारित हो गया, 1 मिनट के लिए हम लोग मान लेते हैं। तो संसद में दोनों सदनों में पारित मात्र हो जाने से तो ये मतलब भारत में अधिनियम विधेयक लागू तो नहीं हो जाएगा ना। इस पे हमें को क्या चाहिए, अपन लोग को इस पे राष्ट्रपति का सिग्नेचर चाहिए। तो ऐसा तो है नहीं राष्ट्रपति बाध्य है कि हमको सिग्नेचर करना ही है तो करना ही है। तो इस पे अगर राष्ट्रपति, ये विधेयक अब दोनों सदनों से पारित होने के बाद अगर राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 शक्तियां हैं। कौन कौन सी शक्तियां हैं? राष्ट्रपति क्या कर सकता है, एक राष्ट्रपति के पास अत्यंतिक शक्ति है, एक निलंबनकारी शक्ति है, एक पॉकेट वीटो है। अगर राष्ट्रपति के पास ये विधेयक आया, अगर ये विधेयक मानो राष्ट्रपति के पास आया और राष्ट्रपति के, मान लो कि ये विधेयक संसद से पास होकर राष्ट्रपति के पास आया और राष्ट्रपति क्या किया, इसको अपने पास रख लिया, इस पे ना कोई जवाब दे रहा है ना कुछ कर रहा है, इससे क्या होगा, ये विधेयक राष्ट्रपति के पास ही रह जाएगा अत्यंत समय तक, मतलब बहुत ज्यादा समय तक राष्ट्रपति के पास ही रह जाएगा। और राष्ट्रपति इस विधेयक पे कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है कि विधेयक पास हुआ कि नहीं हुआ। तो ये क्या होगा, कुछ समय बाद ये विधेयक क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा। तो राष्ट्रपति क्या किया, इस विधेयक को अपने पास रख लिया। अपने पास रख लेना मतलब क्या, अपना आदेश जो था, अपना आदेश सुरक्षित रख लेना अपने पास। इस स्थिति में क्या होगा कि यह विधेयक लागू नहीं होगा। तो अगर राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेता है, अर्थात यह विधेयक पर अपना कोई आदेश नहीं देता है, तो इसी तरह के विधेयक को क्या बोलते हैं, इसी तरह के वीटो को क्या बोलते हैं, अत्यंतिक वीटो। अगर राष्ट्रपति अपना आदेश सुरक्षित रख ले तो क्या होता है, संसद का से जो विधेयक पास होता है वो विधेयक क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो इस तरह के राष्ट्रपति की शक्ति को किस क्या बोलेंगे, अत्यंतिक वीटो। अब दूसरा देखते हैं, निलंबनकारी वीटो किसको बोलते हैं। तो दूसरा निलंबनकारी वीटो किसको बोलते हैं, ये देखते हैं। जैसे कि दोनों सदनों से पास होने के बाद एक विधेयक राष्ट्रपति के पास आया, राष्ट्रपति के पास जब आता है तो 1 मिनट के लिए मान लो कि राष्ट्रपति को विधेयक पसंद नहीं आया। राष्ट्रपति चाहता है क्या कि उस विधेयक में कुछ बदलाव किया जाए, उस विधेयक में कुछ बदलाव करना चाहता है राष्ट्रपति। तो क्या बोलेगा कि संसद के पास ये जो विधेयक आया था उसको वापस पुनः भेज देगा संसद के पास कि आप इसमें ऐसा ऐसा चेंज कीजिए, इसमें आप पुनर्विचार कीजिए और तब मेरे पास आइए। अगर संसद के पास ये विधेयक दोबारा भेज दिया, अगर संसद फिर राष्ट्रपति के पास भेजेगी ये विधेयक कि चलिए हम पुनर्विचार कर लिए हैं, अब आप बताइए क्या करना है, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति बाध्य है कि इस पे अपना सिग्नेचर करना ही पड़ेगा, इस विधेयक को पास करना ही पड़ेगा। मतलब राष्ट्रपति क्या करेगा, एक बार संसद के पास भेजिएगा, अगर संसद फिर इस पर पुनर्विचार करके भेज दे तो राष्ट्रपति को इस विधेयक को पास करना पड़ेगा। तो ऐसी शक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी शक्ति को हम लोग बोलते हैं निलंबनकारी शक्ति। ऐसी शक्ति को क्या बोलते हैं, निलंबनकारी शक्ति। इसमें क्या होता है कि कोई विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास आए तो राष्ट्रपति फिर संसद में वापस पुनर्विचार के लिए भेजती है, लेकिन अगर संसद पुनर्विचार कर राष्ट्रपति को भेजे तो राष्ट्रपति आदेश देने के लिए बाध्य है। अगर संसद के पास भेजे और संसद बिना पुनर्विचार किए दोबारा भी भेजे तो राष्ट्रपति को इस पर सिग्नेचर करना पड़ेगा। इस विधेयक में राष्ट्रपति बस इतना कर सकती है कि उस विधेयक को एक बार के लिए संसद में लौटा सकती, इससे ज्यादा नहीं कर सकती। उस विधेयक को अपने पास रखकर खत्म नहीं कर सकती। अगर खत्म कर दे तो उसी शक्ति को क्या बोलेंगे, अत्यंतिक वीटो बोलेंगे। और अगर दोबारा लौटा दे और संसद वापस भेज दे तो उसको क्या बोलेंगे, निलंबनकारी वीटो भेज देंगे। यहाँ भी अत्यंतिक वीटो में क्या करता था, दोबारा नहीं भेजता था, अपने पास ही रख लेता था। अगर यहाँ भी, मगर यहाँ क्या करता था, संसद के पास दोबारा भेज दिया।
अब संसद के पास अगर दोबारा भेज दिया तो अगर संसद फिर वापस राष्ट्रपति के पास भेज दे तो राष्ट्रपति के पास कोई चारा नहीं है बिना सिग्नेचर किए। तो ये हो गया हमारा निलंबनकारी वीटो। आगे हम देखते हैं पॉकेट वीटो के बारे में, आगे देखते हैं। पॉकेट वीटो के बारे में क्या होता है कि राष्ट्रपति कुछ पॉकेट वीटो के बारे में क्या होता है कि राष्ट्रपति कुछ नहीं बताता है कि इस जैसे कि कोई विधेयक आया राष्ट्रपति वन इलेक्शन वन स्टेट वन इलेक्शन वाला वीटो आया राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति कुछ न आदेश न संसद के पास भेज रहा है उस पर पुनर्विचार करने के लिए उस विधेयक को, और न उस पर अपना कह रहा है कि यह विधेयक पास नहीं हो जाएगा, मतलब न भेज रहा है न उसको छांट रहा है, कुछ नहीं कर रहा, अपने पास बस रखा हुआ है। तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं? पॉकेट वीटो, मतलब ना आदेश देना और ना उस वीटो को खत्म करना। इस स्थिति में संसद अपने पास विधायक को अत्यंत समय तक रख लेता है, मतलब आगे हमेशा उसके पास पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो विधेयक खत्म हो गया, एक अनिश्चित काल तक राष्ट्रपति के पास किसी विधेयक को लंबित पड़ा रहना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। और अगर राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आया और राष्ट्रपति उस विधेयक को वो मतलब लौटाती नहीं है संसद के पास और वो विधेयक खत्म अगर हो जाए तो उसको बोलेंगे अत्यंतिक वीटो। अगर राष्ट्रपति संसद के पास लौटाए और संसद पुनर्विचार करके भेजे तो उसको बोलेंगे निलंबनकारी वीटो। अगर राष्ट्रपति अपने पास किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक रख ले तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम लोग पॉकेट वीटो। तो एक नया पेज पे आगे वीटो की और बारे में समझने के लिए हमें एक चीज समझना पड़ेगा कि विधेयक कितने तरह के होते हैं। विधेयक कितने तरह के होते हैं? ये विधेयक दो तरह का होता है बेसिकली। एक होता है सरकारी विधेयक, दूसरा होता है गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक सरकारी विधेयक होता है धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, और एक होता है साधारण विधेयक। तो विधेयक कितना तरह का होता है? दो तरह का, सरकारी और एक सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक। हमें बस अभी इतना ही समझना है। सरकारी विधेयक किसको बोलते हैं? सरकारी विधेयक वो बोलेंगे अगर कोई विधेयक, जैसे कि हमारे संसद में कितना सदस्य है? संसद में 550 सदस्य होते हैं। राज्यसभा में कितना सदस्य है? तो राज्यसभा में तकरीबन 250 सदस्य होते हैं। तो मान लो कि मंत्री तो फिक्स होता है 550 का, 550 तो मंत्री नहीं होता है, मंत्री उसमें से कुछ ही होते हैं। तो जो विधेयक मंत्री द्वारा लाया जाएगा, मंत्री द्वारा जो विधेयक लाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे? सरकारी विधेयक बोलेंगे। और मंत्री के अलावा बाकी सदस्य द्वारा जो विधेयक लाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे? गैर सरकारी विधेयक बोलेंगे। अर्थात अगर कोई भी विधेयक मंत्री द्वारा लाया जाता है तो उसको सरकारी विधेयक, और कोई भी विधेयक गैर सरकारी मतलब मंत्री के अलावा किसी और द्वारा लाया जाता है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे गैर सरकारी विधेयक। जैसे कि संसद में क्या होता है? एक सत्ता पक्ष होती है, एक विपक्ष होती है। तो विधेयक कोई भी ला सकता है, लेकिन विधेयक लाने के लिए, विधेयक को पास करने के लिए क्या आवश्यक है? कि वो सदन के द्वारा पास हो जाए। सदन के द्वारा तभी पास होगा जब उसके पास ज्यादा सांसद होंगे। तो क्या होता है ना कि जो विपक्ष से जो विधेयक लाया जाता है वो पास नहीं हो पाता। वो पास कैसे हो? क्योंकि उनके पास सांसद ज्यादा नहीं होते। लेकिन जो सत्ता पक्ष से विधेयक लाया जाता है उसके पास होने की संभावना क्या होती है? ज्यादा होती है। जो सत्ता पक्ष से विधेयक लाया जाता है उसके पास होने की संभावना ज्यादा होती है। उसमें भी सत्ता पक्ष में से अगर मंत्री के द्वारा जो विधेयक लाया जाए उसकी पास होने की संभावना प्रबल होती है। तो जो विधेयक मंत्री द्वारा लाया जाए उसको सरकारी विधेयक, और जो व्यक्ति गैर सरकार मंत्री के अलावा किसी और द्वारा लाया जाए उसको गैर सरकारी विधेयक। जैसे कि अब हम लोग देखते हैं कि ना राष्ट्रपति अत्यंतिक वीटो का प्रयोग कब करती है। एक तो जैसे संसद से के पास से कोई विधेयक आया तो राष्ट्रपति उस पर साइन करके लौटा दिया, नॉर्मल प्रक्रिया, उसको कुछ नहीं बोलते। लेकिन वीटो मतलब हो गया राष्ट्रपति का शक्ति, राष्ट्रपति शक्ति का
वर्णन कैसे करे? जैसे कोई व्यक्ति तुम्हारे पास कुछ भेजा और तुमको आदेश देना पड़ रहा है तो नॉर्मल शक्ति, लेकिन अगर तुम कुछ रोक ले रहे हो, उस व्यक्ति का विरोध कर रहे हो, उसी को तो शक्ति बोलते। तो राष्ट्रपति 3 तरह से अपनी शक्ति का प्रयोग करती थी, एक अत्यांतिक शक्ति, अत्यांतिक तरीके से, उसका दूसरा निलंबनकारी तरीके से, और तीसरा पॉकेट तरीके से। अब देखते हैं कि अत्यांतिक वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति कब कब कर सकता है। हर समय तो है नहीं कि अत्यांतिक वीटो का प्रयोग करेगा, उसका भी कंडीशन है। जैसे कि अगर कोई विधेयक संसद में गैर सरकारी सदस्य द्वारा लाया जाता है, मतलब मंत्री द्वारा अगर कोई विधेयक नहीं लाया जाता, गैर सरकारी सदस्य कोई विधेयक लाता है, उस स्थिति में ही राष्ट्रपति अत्यांतिक वीटो का प्रयोग कर सकती है। अगर संसद में कोई विधेयक मंत्री लाएगा तो उस स्थिति में सरकार अत्यांतिक वीटो का प्रयोग नहीं कर सकती, अर्थात राष्ट्रपति अत्यांतिक वीटो का प्रयोग नहीं कर सकती। अर्थात राष्ट्रपति अपना अत्यांतिक वीटो का प्रयोग तभी करेगी। अत्यांतिक वीटो में क्या होता था कि विधेयक समाप्त हो जाता था। तो राष्ट्रपति अत्यांतिक वीटो का प्रयोग तभी करेगी जब कौन होगा, वो विधेयक गैर सरकारी सदस्य द्वारा लाया जाएगा। अगर विधेयक सरकारी सदस्य द्वारा लाया जाता है तो राष्ट्रपति अत्यांतिक वीटो का प्रयोग नहीं करती है। दूसरा क्या है कि जैसे कि अभी कोई मंत्रिमंडल है, अभी मानो कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार अभी बनी हुई है, तो अभी अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है विपक्ष द्वारा और सरकार असफल हो जाती है, अर्थात सरकार गिर जाता है, तो जो मंत्रिमंडल था उसके पास सांसद की संख्या कम हो गई और संसद में उसकी सरकार नहीं है। उस स्थिति में अगर मंत्री भी लाएगा अत्यांतिक मंत्री भी कोई विधेयक लाएगा तो सरकार अत्यांतिक वीटो लगा सकती है। अर्थात क्या है कि अगर मंत्री के पास, मतलब सरकार के पास, जैसे कि सत्ता पक्ष के पास सरकार चलाने के लिए अगर बहुमत नहीं रह गया, उस स्थिति में अगर मंत्री भी कोई वीटो लाता है, तो मंत्री भी कोई विधेयक लाता है, तो राष्ट्रपति उस पर क्या कर सकती है, राष्ट्रपति उस पर अत्यांतिक वीटो लगा सकती है। अगर सरकार के पास बहुमत है और मंत्री तब ला रहा है कोई विधेयक, तो राष्ट्रपति अत्यांतिक वीटो नहीं लगा सकती। लेकिन सरकार के पास अगर बहुमत नहीं है, तब ला रहा है कोई वीटो मंत्री, तब उस पर अत्यांतिक वीटो लगा सकती है। मतलब अत्यांतिक वीटो दो ही कंडीशन में लगाया जाता है। एक कंडीशन क्या होता है, जब गैर सरकारी सदस्य कोई विधेयक लाए तो उस स्थिति में क्या कर सकता है, राष्ट्रपति अत्यांतिक वीटो का प्रयोग कर सकता है। या फिर दूसरा क्या होगा कि अगर वैसा मंत्री भी कोई अत्यांतिक वीटो लाता है, मंत्री भी कोई विधेयक लाता है, मगर उस मंत्री के पास, उस मंत्रिमंडल के पास अब बहुमत नहीं है, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति अत्यांतिक वीटो का प्रयोग कर सकता है। मगर जब सरकार बहुमत में है तो मंत्री कोई विधेयक लाए तो राष्ट्रपति अत्यांतिक वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। अब हम लोग समझ गए अत्यांतिक वीटो का प्रयोग कब करता है। अब दूसरा समझते हैं कि निलंबनकारी वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति कब करता है। निलंबनकारी वीटो का प्रयोग हो गया, क्या होगा इसमें, निलंबनकारी वीटो में क्या होता था, एक बार देख ले कि सरकार के पास कोई, राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आती थी तो राष्ट्रपति क्या करता था, उसको संसद के पास फिर पुनर्विचार के लिए भेज देता था। और फिर संसद अगर राष्ट्रपति के पास भेजे तो उस पर आदेश देना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी हो जाता था। दो ऐसे कंडीशन है जिसमें सरकार निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकती। पहला कंडीशन क्या है, दो ऐसे विधेयक है जिसमें राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकती। पहला है धन विधेयक, दूसरा है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक, जैसे धन विधेयक के बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे पार्लियामेंट तब अच्छे से समझेंगे। नॉर्मली धन विधेयक मतलब होता है भारत देश के खर्चा से, देश के इकोनॉमिक से संबंधित होता है। तो जैसे कि कोई धन विधेयक संसद में पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति उस पर आदेश देने के लिए बाधित है, राष्ट्रपति उसको संसद के पास नहीं भेज सकता, पुनर्विचार करने के लिए कभी नहीं भेज सकता। मतलब निलंबनकारी का प्रयोग धन विधेयक की स्थिति में राष्ट्रपति नहीं कर सकता। ऐसा माना जाता है कि कभी कोई धन विधेयक आता है तो राष्ट्रपति से पहले ही उसकी इजाजत ले ली जाती है, मतलब संसद में विधेयक लाने से पहले ही राष्ट्रपति से इजाजत ले ली जाती है। तो जब राष्ट्रपति से इजाजत ले ली गई तो बाद में फिर राष्ट्रपति के पास नॉर्मल सिग्नेचर के लिए भेजा जाता, राष्ट्रपति इसको वापस संसद के पास लौटा नहीं सकता। और धन विधेयक ऐसा विधेयक है जिसमें राष्ट्रपति किसी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता, ना अत्यांतिक वीटो का प्रयोग कर सकता है, ना निलंबनकारी वीटो का प्रयोग कर सकता है, ना पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है। अर्थात धन विधेयक जब राष्ट्रपति के पास आएगा तो साइन करने के लिए मजबूर है। दूसरा संविधान संशोधन विधेयक,
संविधान संशोधन विधेयक के लिए भी राष्ट्रपति के पास कोई वीटो नहीं है, अर्थात संविधान संशोधन विधेयक में भी राष्ट्रपति किसी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता, न अत्यंतिक वीटो का प्रयोग कर सकता, निलंबनकारी वीटो का प्रयोग कर सकता, न पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता। संविधान संशोधन विधेयक उसको बोलते हैं जैसे संविधान में कुछ संशोधन हमको करना है, जैसे संविधान बना था 70 साल 75 साल पहले 1950 में हमारा संविधान बना था। उस समय जो स्थिति थी उस अनुसार हमारा संविधान बना था। समय के साथ साथ क्या होती है कि कुछ स्थिति बदलता है, तो संविधान में भी कुछ बदलाव करने पड़ते हैं। तो उसी स्थिति को देखकर संविधान में जो बदलाव किए जाते हैं वो विधेयक, उसके लिए जो विधेयक लाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग संविधान संशोधन विधेयक। तो अगर संविधान संशोधन विधेयक संसद से दोनों सदनों से पास हो जाती है तो उस पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर करने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो विधेयक को अपने पास रोक ले या फिर कुछ कर ले। दो ही ऐसे कंडीशन है जिसमें निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। इसके अलावा कोई भी कंडीशन हो, सरकार के पास कैसा भी विधेयक हो, मंत्री लाए, सरकारी सदस्य लाए या गैर सरकारी सदस्य लाए, सरकार निलंबनकारी वीटो का प्रयोग कर सकती है। तो हम लोग अत्यंतिक वीटो का प्रयोग समझ गए, निलंबनकारी वीटो का प्रयोग समझ गए। अब हम लोग समझते हैं पॉकेट वीटो का प्रयोग कैसे किया जा सकता है। जैसे कि सरकार के पास विधेयक आया, अब होगा कि आपको एक चीज समझ में नहीं आ रहा हो कि अत्यंतिक वीटो और पॉकेट वीटो दोनों हल्का सेम साउंड करता है। जैसे कि अत्यंतिक वीटो भी सरकार के पास आया, सरकार अपना कोई आदेश नहीं देती है, और पॉकेट वीटो भी क्या होता है, सरकार के पास आता है, इसको भी अपने पास रख लेती। मगर इस कंडीशन में विधेयक क्या हो जा रहा है, इस कंडीशन में विधेयक खत्म हो जा रहा है। लेकिन पॉकेट वीटो में विधेयक खत्म नहीं होता, बल्कि राष्ट्रपति के पास हमेशा के लिए रह जाता। तो पॉकेट वीटो में क्या होता है, राष्ट्रपति के पास हमेशा के लिए। चलिए आप समझते हैं पॉकेट वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति कब कर सकता है। पॉकेट वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति तब कर सकता है तो इस तरह से हम लोग समझ गए अत्यंत और पॉकेट वीटो का प्रयोग भी राष्ट्रपति अत्यंतिक वीटो जैसा ही करता है। मतलब अत्यंतिक वीटो का प्रयोग जिस स्थिति में किया जाता है उसी स्थिति में भी पॉकेट वीटो का प्रयोग किया जाता है। गैर सरकारी सदस्य कोई वीटो लाए तो सरकार उसको क्या कर सकती है, रोक सकती है। मगर सरकारी सदस्य लाए तो उसको सरकार नहीं रोक सकती, उस स्थिति में पॉकेट वीटो का प्रयोग नहीं किया सकता। तो हम लोग अभी तक समझे, तो अभी अभी तक हम लोग क्या समझे हैं, अभी तक हम लोग समझे हैं सरकार की वीटो शक्ति, राष्ट्रपति के पास कितना वीटो पावर है, वीटो पावर होता क्या है। ये ना सारे के सारे लक्ष्मीकांत के बुक में लिखे पड़े हैं, आप खुद से भी समझ सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको खुद से समझ नहीं आएगा, सब कुछ आप लोग अच्छे से खुद से समझ सकते हैं। तो हमने समझाया, एक बार देख लेते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है। बुक में लिखा हुआ है संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देता। हमने बताया उसके बाद जब ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए, चलिए उसके बाद देखेंगे, जब ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत होता है तो उसके पास तीन विकल्प होते हैं। कौन कौन से विकल्प होते थे, एक होता था अत्यंतिक वीटो का प्रयोग कर ले, दूसरा होता था उसके पास राष्ट्रपति के पास क्या होता है, तीन विकल्प होता है। और जो तीन विकल्प दिए गए हैं राष्ट्रपति को अपना वीटो शक्ति का प्रयोग करने के लिए, वो आर्टिकल नंबर 111 में दिया गया। अभी हम आर्टिकल नहीं पढ़ा रहे हैं, जब हमारा राष्ट्रपति का चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, आर्टिकल नंबर 52 से राष्ट्रपति स्टार्ट है। राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल नंबर 52 से स्टार्ट किया गया है और नॉर्मली 73 तक सारे आर्टिकल्स राष्ट्रपति से संबंधित है। तो हम क्या करेंगे, जब हमारा राष्ट्रपति का चैप्टर खत्म हो जाएगा तो एक साथ ही सारे आर्टिकल समझ लेंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट अपना पूरा देख लेते हैं राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या बात है, उसके बाद हमें आर्टिकल्स देखना होगा। तो जो वीटो शक्ति का प्रयोग करती है राष्ट्रपति, वो आर्टिकल नंबर 111 के थ्रू करती है, आर्टिकल नंबर 111 के थ्रू। तो तीन शक्तियां जो राष्ट्रपति के पास होता था, वो क्या होता था कि वो विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है। राष्ट्रपति विधेयक को क्या कर सकता है, अपना स्वीकृति देगा, विधेयक पास, या फिर विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रह सकता है। जब विधेयक को अपनी स्वीकृति पे सुरक्षित रखे तो क्या हो सकता है, दो तरह के होते थे। कौन कौन से होते थे, जब विधेयक को अपने पास स्वीकृति रख ले तो एक होता था अत्यंतिक वीटो और दूसरा होता था पॉकेट वीटो। यहाँ पे क्या करता था, राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास स्वीकृति के लिए रख लिया करते थे। और तीसरा कंडीशन क्या है, वह विधेयक को पुनर्विचार हेतु संसद में लौटा देता है बिना किसी संशोधन के, अथवा संशोधन करके राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करे तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य होना पड़ता है। ये किसके बारे में बता रहा है, आप लोग बताइए। तो ये निलंबनकारी के बारे में बता रहा है ना, निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो।
निलंबनकारी बीटों के बारे में ये बता रहा है कि अगर राष्ट्रपति उसको संसद के पास पुनर्विचार के लिए लौटा है तो संसद बाध्य नहीं तो संसद अगर इसको बिना विचार किए भी भेज दे या फिर विचार करके भेजे, राष्ट्रपति को उस पर अपनी सहमति देनी ही पड़ेगी। ये सब कुछ हमने पढ़ लिया। 10 मिनट में हमने जो समझा था वो किताब में 5-6 पेज में लिखा हुआ है। बस एक जल्दी जल्दी क्या करते हैं, इस पे हम अपना नजर डालते चले आते हैं। अत्यांतिक बीटों के बारे में भी हमने जो बताया था वही लक्ष्मीकांत की बुक में लिखा हुआ है, इसमें कुछ अलग नहीं है, आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। फिर हमने बताया था निलंबनकारी बीटों के बारे में। निलंबनकारी बीटों के बारे में भी यही कुछ लिखा हुआ है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। हम लोग समझ चुके हैं अच्छे से। पॉकेट बीटों के बारे में भी हम लोग समझ चुके हैं। तो अब हमारा है कि आगे देखना है कि जैसे कि हम लोग राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति जो बिल संसद से पास होती है उस पर राष्ट्रपति अपने बीटो का प्रयोग करता है। उसी राष्ट्रपति के तर्ज पे राज्य में क्या होता है, राज्य में राज्यपाल होता है, जो जैसे कि विधानसभा विधान परिषद से जो बिल पास होगा वो किसके पास स्वीकृति के लिए जाता है, वो विधेयक किसके पास जाता है स्वीकृति के लिए, तो वो विधेयक जाता है राज्यपाल के पास जाता है। और राज्यपाल क्या करता है, उस पर अपना आदेश देता है, जिसके बाद क्या होता है, वो विधेयक बनता है। तो राज्यपाल के पास जब कोई संसद राज्य से संबंधित विधेयक जाता है, उसके पास भी राष्ट्रपति जैसी ही शक्ति होती है। वो विधेयक पे आदेश दे सकता है, या फिर दूसरा क्या कर सकता है, वो विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, या फिर तीसरा क्या कर सकता है, वो विधेयक के आदेश को अपने पास सुरक्षित रख सकता है। मगर राष्ट्रपति के पास एक ऑप्शन ये भी है कि किसी विधेयक पर अगर वो आदेश नहीं दे पा रहा है, निर्णय नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करता है, उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज देता है। राज्यपाल के पास एक सुविधा क्या है कि राष्ट्रपति क्या था, राष्ट्रपति के पास जो विधेयक आएगा राष्ट्रपति उसको साइन करेगा या फिर उस विधेयक को लागू करेगा, किसी और के पास नहीं भेज सकता। मगर राज्यपाल के पास एक सुविधा है कि वो विधेयक को कहाँ, राष्ट्रपति के पास भी भेज सकता है। अगर विधानसभा विधान परिषद से कोई विधेयक राज्यपाल के पास जाता है उस पर साइन करवाने के लिए, तो आर्टिकल 200 के अकॉर्डिंग राज्यपाल क्या करता है, उस विधेयक को अपने जैसे राष्ट्रपति आर्टिकल 111 के अकॉर्डिंग विटो शक्ति का प्रयोग करता था, उसी तरह राज्यपाल क्या करता है, राज्यपाल आर्टिकल 200 के अकॉर्डिंग विटो शक्ति का प्रयोग करता है। उसमें राज्यपाल क्या करता है, हम लोग राज्यपाल चैप्टर में उसकी विटो शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। फिर भी एक बार सरसरी नजर से देख लेते हैं, राज्यपाल क्या कर सकता है, वह विधेयक में अपनी स्वीकृति दे सकता है जैसे राष्ट्रपति करता था। दूसरा, वह विधेयक अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, अथवा वह विधेयक को राज्य विधायिका के पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। जैसे राष्ट्रपति के पास 3 शक्ति थी वही शक्ति है, इसके पास एक शक्ति एक्स्ट्रा है कि वो राष्ट्रपति के पास वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित कर सकता है। मतलब राष्ट्रपति के पास 3 शक्ति थी। चौथा है कि कोई विधेयक पर इसे निर्णय लेने में कठिनाई हो रही है तो राष्ट्रपति के पास भेज सकता है कि राष्ट्रपति इस विधेयक पर निर्णय ले। तो अगर कोई विधेयक राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेजती है तो आर्टिकल 201 के अकॉर्डिंग भेजती है। हम लोग आर्टिकल बाद में अच्छे से सारे के सारे आर्टिकल समझेंगे, उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आर्टिकल 201 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति के पास राज्यपाल अपना विधेयक भेजती है। तो अब आर्टिकल जब राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आ गया तो राष्ट्रपति राज्य विधेयक को 3 तरीका से यूज करता है। पहले क्या कर सकता है, वो विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है। ये कौन सी विधेयक की बात हो रही है, वैसे विधेयक जो राज्य से पास होकर के राज्यपाल के पास जा रहा है और राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेज रही, तो वैसे विधेयक को राष्ट्रपति क्या करेगा, वो आदेश दे सकता है। दूसरा क्या कर सकता है, वो विधेयक में अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है जैसे वहां भी करता था। और तीसरा क्या है, वो पुनर्विचार के लिए राज्य के पास वापस भेज सकता है। लेकिन सेंटर में क्या होता था, अगर कोई विधेयक संसद से पास हो और राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए भेजे और फिर संसद उसको अगर राष्ट्रपति के लिए भेज देता था तो राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करने के लिए बाध्य होता था। मगर इस केस में राष्ट्रपति के पास वो स्थिति नहीं है। अगर राष्ट्रपति उसको भेजता है फिर से राज्य के पास या फिर से इस पर विचार करके हम मेरे पास आइए, तो फिर से अगर वो विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति साइन करने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं हो, चाहे तो साइन नहीं कर सकता। लेकिन संसद में क्या होता था, साइन करने के लिए बाध्य हुआ करता था। तो वह राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक को राज्य विधायिका के पास पुनर्विचार हेतु लौटा दे। जो अभी हम बताए उसको एक बार देख लो, अब जो बोले वो एक बार नीचे देख लेते हैं कि वह राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक को राज्य विधायिका के पास पुनर्विचार हेतु लौटाए यदि राज्य विधायिका किसी संशोधन, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यूपीएससी में बहुत सवाल पूछता, यहाँ इंपॉर्टेंट कर मार्क लगा लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, मार्कर से टिक कर लेंगे, किताब में जो करना है इसको बार बार पढ़ना है इस तथ्य को, क्योंकि यहाँ पे जहाँ भी किसी क्वेश्चन में कहीं भी आप हल्का सा भी कंफ्यूजन का चांस बनता है वहीं से यूपीएससी क्वेश्चन उठाता।
यहाँ से जरूर उठाता, हमेशा उठाया हुआ है कि यदि राज्य विधायिका किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन करके पुनः विधेयक को पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। यहाँ जरूर इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि राष्ट्रपति इस पर सहमति देने के लिए क्या है, बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति चाहे तो इसको बिना सहमति के अपने पास सुरक्षित भी रख सकता है। इसका अर्थ है कि राज्य विधायिका राष्ट्रपति के वीटो को निरस्त नहीं कर सकती है। इसका अर्थ है कि राज्य विधायिका किसी तरह से राष्ट्रपति को विवश नहीं कर सकती कि आप किसी भी विधेयक पर साइन करें। इसके अतिरिक्त संविधान में यह समय सीमा भी नहीं दी गई है राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ रखे विधेयक को राष्ट्रपति, मतलब कि जैसे राज्यपाल के पास कोई विधेयक गया हुआ राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख देता है, तो कोई समय सीमा भी नहीं है कि राष्ट्रपति को इतने दिन में विधेयक को पास करना ही पड़ेगा। राष्ट्रपति चाहे तो अनिश्चित काल तक अपने पास विधेयक रख सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति 10 दिन में पास कर दे, 20 दिन में पास कर दे, ऐसा राज्य विधायिका उस पर दबाव नहीं बना सकती। इस प्रकार राष्ट्रपति इस विधेयकों के संदर्भ में भी पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है। तो आज हम लोग पढ़े किस चीज के बारे में, आज हम लोग पढ़े हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के बारे में। वीटो शक्ति के बारे में हम लोग क्या पढ़े, एक बार रिकैप कर लेते हैं। हम लोग ने पढ़ा था वीटो शक्ति के बारे में कि राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 100 अकॉर्डिंग के थ्रू क्या होता है, वीटो शक्ति मिलती है राष्ट्रपति को, जिसमें संसद के आदेश, संसद से जो विधेयक आता है उस पर पास करता है या फिर उस विधेयक को रोक लेता। तो कितने तरह के होते थे राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति होता था? राष्ट्रपति के पास 3 तरह के वीटो शक्ति होते थे। एक होता था अत्यंतिक वीटो होता था, दूसरा निलंबनकारी वीटो होता था, तीसरा पॉकेट वीटो होता था। अत्यंतिक वीटो किसको बोलते थे? जो राष्ट्रपति अगर किसी विधेयक को समाप्त कर देता था, आदेश रोक लेता था, उसको अत्यंतिक वीटो बोलते थे। निलंबनकारी वीटो किसको बोलते थे? निलंबनकारी उसको वीटो बोलते थे जो कि राष्ट्रपति उस, जैसे कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आया और राष्ट्रपति उसको संसद के लिए पुनर्विचार के लिए भेजती है और संसद वापस राष्ट्रपति को विधेयक भेज दे तो राष्ट्रपति को आदेश देना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं निलंबनकारी वीटो बोलते हैं। और अगला पॉकेट वीटो था, इस सब हम लोगों ने अच्छे से समझा था। और आत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो, इन तीनों को हम लोगों ने आज समझा अच्छे से। और उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि अगर राज्य विधायिका से कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आए तो उसमें उस स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकता है, ये भी हम समझे। आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते। आज हम लोग वीटो शक्ति के बारे में पढ़े। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति के पास अन्य कौन कौन सी शक्तियां हैं, आपातकाल अगर देश में लगाया जाए उस स्थिति में राष्ट्रपति की क्या अहमियत है, अगर कोई, जैसे कि राष्ट्रपति का कार्यकारी शक्ति क्या है, राष्ट्रपति के बाकी शक्ति क्या है, सारे शक्ति के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हम इतना ही रहने देते, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।